Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, रायपुर। तो आज हम लोग इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का 3D मॉडल क्रियो सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से बनाते हैं, ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो जैसे कि हम लोग इस पर्टिकुलर व्यू को देख पा रहे हैं, इस पर्टिकुलर व्यू में हमको ये साफ साफ दिख रहा है कि इसमें जो है हमको टॉप व्यू में सर्कल्स बने हुए हैं और उन्हीं सर्कल्स का जो है प्रोजेक्शन जो है फ्रंट व्यू में दिख रहा है। सो प्रॉब्ली इस बार अगर मैं फ्रंट व्यू से स्टार्ट करूं तो मेरे को जो है रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा और रेक्टेंगल को मतलब रिवॉल्व करके बनाना पड़ेगा। वेयर इज इन कंपैरिजन टू दैट, अगर मैं टॉप व्यू को ध्यान से देखूं तो टॉप व्यू में मेरे को दिखता है कि यहाँ पे जो है लाइन से जो है सर्कल, फिर थोड़ी दूर पे एक और सर्कल और फिर थोड़ी दूर पे एक और सर्कल। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे सर्कल्स को जो है पूरा बना के एक जो बेसिक स्ट्रक्चर में फॉर्म कर लूँ। और क्योंकि इस प्रकार के क्रियो सॉफ्टवेयर में एक प्रोजेक्ट टूल नाम से होता है, ये प्रोजेक्ट टूल जो है मेरे को जो है उसी स्केच को बार बार यूज करने में मदद करेगा। दैट इज मैं एक बार बीच वाले सर्कल को जो है यूज करके एक्सट्रूड करके, क्योंकि उसकी हाइट अलग है, मैं उसको अलग एक्सट्रूड करूंगा, फिर जो है इस सर्कल को अलग एक्सट्रूड करूंगा, फिर इस सर्कल को अलग एक्सट्रूड करूंगा। तो ये किस प्रकार से काम करता है, चलिए। कि आप ये देख पा रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है ये स्केच जो है ऑलरेडी फॉर्म कर लिया है। अब जैसे कि मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है स्केच फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इस तरफ की ओर जो है मेरा जो स्केच जो है, जो आपको यहाँ पे टॉप व्यू में एज वेल एज फ्रंट व्यू में दिख रहा है कि वो डायरेक्टली इस प्रकार से जो है एक जो है टेंजेंट लाइन से कनेक्ट नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये जो है 2 स्टेप में बनेगा। सो इसलिए इसको जो है मैं यहाँ पे यूज क्योंकि नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे मैं वही सारी चीजें बनाऊँ जिसको कि मैं जो है आगे चल के किसी प्रकार से यूज कर सकता हूँ, मैं उन्हीं चीजों को यहाँ पे बनाऊंगा। बाकी सारी चीजों को यहाँ पे अननेसेसरीली क्रिएट नहीं करूंगा, उसमें मेरा टाइम वेस्ट है और उससे कोई मेरे को फायदा भी नहीं होने वाला। यहाँ पे मैं इस बीच के इस बड़े सर्कल को यूज कर सकता हूँ, अलग एक्सट्रूड कर सकता हूँ। यहाँ पे ये जो छोटे जो सर्कल है इनको भी मैं अलग से एक्सट्रूड कर सकता हूँ, क्योंकि इनकी भी हाइट अलग है। इस तरफ के जो लेफ्ट मोस्ट साइड के जो 2 सर्कल है इनको भी जो है अलग हाइट का एक्सट्रूड करना है। और ये जो टेंजेंट लाइंस के थ्रू जो है ये जो 2 सर्कल कनेक्टेड है, इसका भी जो एक्सट्रूड हाइट अलग है। तो मैं सारे को जो है इस प्रकार से सबसे पहले, जैसे कि मेरा कंस्ट्रेनिंग का मेथड है वो, उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, सारे जो डायमेंशंस आपको प्रीवियसली नोन है वो सारे डायमेंशंस को आप सबसे पहले जो है स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। दैट इज देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके जो सारे वो कलर्स जो है लाइट कलर में दिख रहे हैं और अभी जो हमने स्ट्रॉन्ग किया है उनको जो है वो डार्क कलर में विजुअलाइज करा रहा है। यही जो है सबसे पहला जो है मार्किंग है कि ये जो है डायमेंशन स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। ओके, आफ्टर मेकिंग द डायमेंशन स्ट्रॉन्ग, हम जो है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे कि हम जो है इसको मॉडिफाई टूल के थ्रू रियल टाइम वैल्यूज को जो है मेंशन करते हैं। दैट इज यहाँ पे जो मेरे पास जो है स्केच में जो डायमेंशंस दिए हुए हैं, मैं वो सारे डायमेंशंस को मेंशन करूंगा। इसके लिए मैं इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं जो है यहाँ पे मॉडिफाई टूल को यूज करता हूँ, रीजनरेट को स्विच ऑफ करता हूँ और फिर जो है सारे वैल्यूज को जो है यहाँ पे 1 बाय 1 इनपुट देना शुरू करता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे जो है मेरे को डायमेंशन के रूप में डाया जो है दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने जब इसको मेंशन किया तो सॉफ्टवेयर ने उसको रेडियस के रूप में लिया। तो या तो मैं खुद कैलकुलेट कर लूँ या फिर जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया, जैसे कि मेरे को डायमेंशन 44 पता था तो मैंने 44/2 वहाँ पे लिख दिया। सॉफ्टवेयर इतना केपेबल है कि वो कैलकुलेट कर लेता है। इससे टिपिकल कैलकुलेशंस को भी जब यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, वो जो है आपको वहाँ पे कैलकुलेट करके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेगा। सो इस तरह से जो है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी। जो है यू आर नॉट सपोज टू कैलकुलेट और एक्चुअली यू आर नॉट नीडेड टू कैलकुलेट एनी काइंड ऑफ डायमेंशंस। अगर आपके पास एग्जैक्टली रेडियस पता है और आपको यहाँ पे डायमीटर मेंशन करना है, या आपके पास डायमीटर है आपको रेडियस मेंशन करना है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पे इस प्रकार से लिख के जो है कर सकते हैं। अलग से आपको कैलकुलेटर वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ अब मैंने ये जो है स्केच पूरा कंप्लीट कर लिया, फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बना लिया है। अब मैं इसको जो है एक 1 बाय 1 स्टेप्स में जाके एक्सट्रूड करके इनको एक्सट्रूड करूंगा। तो सबसे पहले मैंने जो है इस सर्कल को पिक कर लिया, प्रोजेक्ट टूल में गया, प्रोजेक्ट टूल में दोनों सर्कल को चूज किया। अब यहाँ पे इसकी टोटल डायमेंशन 83 है, लेकिन 9 mm जो है बिलो है। तो मैं यहाँ पे इसको इस प्रकार से 83 - 9 और 9 mm कर दिया। इससे जो है ये प्लेन मेरा मेंटेन रहेगा और इस प्लेन के अबाउट मैं सारी चीजों को जो है इस प्रकार से एग्जैक्ट डायमेंशंस जो यहाँ पे नीडेड है वो डायमेंशंस को देते हुए इस प्रकार से आगे काम कर सकता हूँ। सो लेट्स सी हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग वर्क्स। अगेन मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो अब ये पूरी तरह से एक ही तरफ 1 डायमेंशनल ऊपर जा रहा है। मैं इसको भी ब्लाइंड कर देता हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू को जो है 6 और इधर से 6 कर देता हूँ। ये इस प्रकार से जो है
हो गया। आप चाहते तो इसको सिमेट्रिकल भी कर सकते हैं, बट क्योंकि मैं यहाँ पे ब्लाइंड दोनों तरफ कर रहा था तो इसलिए मैंने उसी फॉर्मेट में ही बता दिया। दोनों वेज में ये जो सेम काम करेगा। अब मैं यहाँ पे फिर से प्रोजेक्ट टूल में आ गया हूँ। प्रोजेक्ट टूल में आके जो है मैं यहाँ पे जो है लाइन बाय लाइन जो है सारे डायमेंशंस को जो है चूज करूंगा, सॉरी सारे लाइंस को एक्चुअली चूज करूंगा, एंड देन जो है मैं उसको जो है आगे कंटिन्यू करूंगा। सो इस प्रकार से मैं सारे लाइंस को जो है मैं देखिए वन बाय वन चूज कर रहा हूँ। अब इन में क्या होगा कि जब आप इस प्रकार से जो है टेंजेंसी वाले लाइंस को जो है चूज करते हैं, यहाँ पे एक मेजर आपको कंसर्न देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपको डबल ट्रिपल कहीं पे जो है चूज हो जाता है, जिस वजह से कि क्लोज्ड स्केच बन नहीं पाता है। तो यहाँ पे आपको डिलीट सेगमेंट टूल को यूज करना पड़ता है, और डिलीट सेगमेंट टूल के थ्रू जो है आप इस प्रकार का एक शेप जो है फॉर्म कर पाते हैं। अगेन वही सेम चीज देखेंगे कि हम एक डायमेंशन में ना बढ़ना चाहते हैं, हम दोनों तरफ जो है डायमेंशन में जो है थोड़ा थोड़ा जो है हमको जो है उसको विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यूज गिवन उस हिसाब से हमको जो है यहाँ पे वैल्यूज को जो है इनपुट कराना है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ फिर से यहाँ पे जैसे 3 और 3 इस तरह से ये टोटल जो है 6 mm का हो गया। इसको भी आप चाहते तो सिमेट्रिक करके जो है आप दोनों तरफ बराबर कर सकते थे। ओके, नाउ अब हमारे पास जो इस तरफ का ये 2 सर्कल बना हुआ है कंसेंट्रिक सर्कल्स, तो इसको जो है फिर से जो है मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट टूल में लेके आऊंगा, और प्रोजेक्ट टूल में आने के बाद मैं यहाँ पे जो है दोनों सर्कल्स को 1 बाय 1 पिक करूंगा, और यहाँ पे सिंपली अगेन फिर से जो है मैं ऑप्शंस में जाके जो है यहाँ पे ब्लाइंड को चूज करूंगा। 1 डायमेंशन की ओर ये बढ़ रहा है, दूसरे डायमेंशन में भी जो है मैं इसको ब्लाइंड करके जो है आगे बढ़ना चाहूंगा। अब यहाँ पे जो है वैल्यू दूंगा तो टोटल ये 11 - 7 हो गया, और यहाँ पे जो है ये 18 हो गया। तो इस प्रकार से ये वैल्यू सेट हो गई, तो इसको मैंने ओके कर दिया। अब ये बन गया है। यहाँ पे मैंने जो इसके कंटिन्यूएशन में टेंजेंसी वाला जो लाइन जो मैंने टॉप व्यू में जब पहली बार बना रहा था स्केच, तो प्रीवियस स्केच में जो है हमने नहीं बनाया था, उसके पीछे रीजन ये था कि अब यहाँ पे आपको वो चीज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से अगर फ्रंट व्यू में, तो यहाँ पे देखिएगा आपको उल्टा सी टाइप का जो सेक्शन जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो उल्टा सी टाइप का जो सेक्शन है उसको यहाँ पे अब इनकॉर्पोरेट कराना है। तो सी सेक्शन तो यहाँ पे आप जो है फ्रंट व्यू से भी बना सकते हैं, लेकिन उसका जो है पिकिंग इस सर्कल के साथ, यानी कि इसका जो है कन्वर्जेंस इस पर्टिकुलर सिलेंडर के साथ प्रॉपर नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई वी विल यूज दिस पर्टिकुलर टॉप व्यू फॉर दिस पर्टिकुलर स्केच। अब हम यहाँ पे टॉप व्यू से इसको जो है बनाएंगे। इससे जो आपको देख पाएंगे जब ये बन जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हमको क्या फायदा मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से प्रोजेक्ट टूल यूज करेंगे कि इस प्रकार से ये सी सेक्शन जो टॉप व्यू से बनाएंगे। इसकी डायमेंशंस को सेट करके जो है हम इसको जो है सेट कर लेंगे कि ये एग्जैक्टली सिलेंडर को किस पर्टिकुलर पॉइंट से टच करता है। ये बनने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सिलेंडर का जो सरफेस है उसको हम लोग प्रोजेक्ट टूल से यूज कर लेंगे। इससे क्या होगा, फाइनली जो है आप इसको जो है एग्जैक्टली जो सिलेंडर के साथ जो ग्रिपिंग होनी चाहिए, जिससे कि इसकी जो है स्ट्रेंथ आएगी। अदरवाइज सी इट्स अ काइंड ऑफ अ सम पार्ट वेयर व्हिच इज सपोज्ड टू बी यूज्ड समवेयर। तो इसलिए जो है सिलेंडर और इस पर्टिकुलर जो उल्टा सी सेक्शन का जो ये जो ग्रिपिंग है, इन दोनों के बीच में अगर जो है प्रॉपर जो है होल्डिंग ना बैठे, तो ये जो है जब भी कभी किसी पर्टिकुलर जगह पे यूज किया जाएगा तो तुरंत जो है ये फेल कर जाएगा। तो दैट्स व्हाई इन छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान देना जरूरी रहता है। और ये चीज़ वेल इनफ मेंशन्ड है आपके जो आपको जो यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो दिख रहा है उसमें ये चीज़ साफ साफ यहाँ पे दिख भी रहा है। ओके, सो नाउ अगेन वो सेम चीज़ की जो है हम दोनों तरफ में जो इसको जो है वैल्यू देके जो है आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे हम जो है इसकी वैल्यू को पढ़ेंगे। हमारे पास जो ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पहले से फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू दिया हुआ है, उससे हमको जो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हमने वैल्यू दी थी। इसको भी आप चाहते तो सिमेट्रिक कर सकते थे। तो ये इतना बनने के बाद अब हमारा जो है ये हिस्सा बन चुका है। अब हम जो पहले टेंजेंसी वाली जो लाइन है जो कि इस बड़े जो बीच के जो सिलेंडर के साथ इसकी जो कनेक्टिविटी है, अब हम उसकी ओर काम कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो है डायरेक्टली जो है एक लाइन लेंगे, इस प्रकार से इसको जो है यहाँ पे टेंजेंसी के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे नीचे की तरफ भी इसको टेंजेंसी के साथ इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो है हमको जो है अगेन से प्रोजेक्ट टूल यूज करना है, और प्रोजेक्ट टूल यूज करके जो है इसको जो है एक क्लोज्ड स्केच में कन्वर्ट करना है। अगेन जैसा कि मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे आपको अक्सर देखने को मिलेगा जब भी आप सर्कल को प्रोजेक्ट टूल से यूज करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स जो आपको नहीं चाहिए है वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं। उसको आपको डिलीट सेगमेंट टूल से रिमूव करना है ताकि जो है आपको एक क्लोज्ड स्केच मिल जाए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग जो है आगे जो है इसको फिर से सेम चीज करेंगे
कि दोनों तरफ डायमेंशन में इसको जो है स्प्लिट अप करना है। सो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक तरफ का डायमेंशन हमारे पास ये नोन है। अब बहुत देर से हम बात कर रहे थे कि सिमेट्री करेंगे, तो एक बार हम इस बार जो है सिमेट्री भी करके देख लेते हैं। तो हमने इस बार जो है सिमेट्री ऑप्शन को चूज कर लिया है और यहाँ पे एग्जैक्टली वैल्यू जो है हमको यहाँ पे देना है, उसको जो है हम रीड करेंगे। हमारे पास ये जो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू पहले से दिया हुआ है। इस वैल्यू को देख के यहाँ पे हमको पता चला कि ये 6 mm का ही है, तो 6 mm देख के हमने इसको ओके कर दिया। तो ये हमारा इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनके तैयार होगा। अब आगे का पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से जो है एक जो सर्कल और जो ये सी सेक्शन का जो पार्ट है उसमें से कुछ हिस्सा जो है कटआउट के रूप में जो है दिख रहा है। तो इस कटआउट को जो है अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो ये सिंपली मैं जो है फ्रंट व्यू में आके जो एक रेक्टेंगल बना के जो इसको रिमूव कर सकता हूँ। आप किसी और व्यू से भी इसको रिमूव कर सकते हैं, चाहे तो जो है टॉप व्यू में जो है टॉप प्लेन ले लीजिए, टॉप प्लेन के अबाउट जो है उसको भी जो है रेक्टेंगल बना के रिमूव कर सकते हैं। बट इन दिस पर्टिकुलर केस मेरे को जो जिस प्रकार से डायमेंशंस अवेलेबल है और जिस प्रकार से जो है ये ईज होगा मेरे को, तो मैं ये जो है पा रहा हूँ कि मेरे को जो है फ्रंट व्यू से इसको बना के जो है रिमूव करने में ज्यादा ईजी पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग दिस पर्टिकुलर फ्रंट व्यू। ओके, नाउ आफ्टर मेकिंग दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल, अब मैं इसको जो है डायमेंशन करूंगा। तो प्रॉब्ली जो है मैं जैसे ये डायमेंशन को मैंने यहाँ से रीड किया 22 और ये जो है 38 प्रॉब्ली वुडंट बी द केस, क्योंकि ये एक तरफ से 19 दिया हुआ है लेकिन दूसरी तरफ से 19 नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ उसका रेडियस है जो सिलेंडर का रेडियस 25 था, यानी 12.5। तो प्रॉब्ली हमको जो है यहाँ पे वैल्यू देने की जरूरत है 12.5 प्लस 19। ये आपका जो है फाइनल वैल्यू बनेगा, जो कि आपका रेक्टेंगल का डायमेंशन होगा, जितना कि आपको जो है एक्चुअली रिमूव करना है। ओके, सो हम यहाँ पे जो है इस डायमेंशन को जैसे मेंशन करते, एक बार इसको मेंशन कर देते हैं, लेट इट बी 19 प्लस 12.5। तो ये देखिए अब आपका जो है सेट हो गया। ओके, सो नाउ अब आपका ये वैल्यू हो गया है। अब इसके बाद इसको जो है इससे बाहर आइए और यहाँ पे इसको जो है सिंपली थ्रू ऑल कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे दोनों तरफ के एक्सटेंशन में ऐसा कोई मटेरियल एग्जिस्टिंग मेरे पास अवेलेबल नहीं है जो कि मेरे को जो है किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इस प्रकार से मैं जो है इसको जो है रिमूव मटेरियल थ्रू ऑल कर दिया। अब इस प्रकार जैसे आपको स्केच दिख रहा है, तो आप इसको चाहे तो इस प्रकार से हाइड कर सकते हैं। तो इससे जो है आपकी जो है जो अननेसेसरी स्केचेस हैं जो उसको आप नहीं चाहते कि आपके जो है सॉलिड मॉडल में दिखे, उनको आप इस प्रकार से हाइड करके रिमूव कर सकते हैं। नाउ अब देखते हैं और क्या क्या चीजें इसमें बची हुई है। तो यहाँ पे देखेंगे टॉप में जो आपको डिटेल व्यू के साथ एक जो है सर्कल दिया हुआ है, कि वो सर्कल जो है यहाँ पे एक जो है थ्रू ऑल अगेन हुआ रखा है। तो सबसे पहले हम जो है उस सर्कल को बना लेंगे। उस सर्कल को बनाने के बाद हम इसको जो है एक्सट्रूड से ऑब्वियसली रिमूव मटेरियल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है इसका डायमीटर मेंशन कर लिया हमने। अब देखिए वहाँ पे जो है डिटेल व्यू में उसका जो डायमेंशन दिया हुआ 5 mm, क्यों 5 mm की दूरी पे है सिलेंडर के टॉप मोस्ट पॉइंट से। तो हमने यहाँ पे इसको जो है 5 mm की वैल्यू दी, इसको जो है चूज किया। अब इसको जो है दोनों तरफ जो है थ्रू ऑल कर दीजिए। हम यहाँ पे वैल्यू भी दे सकते हैं, बट आगे चल के कभी भी किसी प्रकार की एडिटिंग की जरूरत पड़ी और आपने जो है इस सर्कल को जो है एडिट करके बड़ा एक डायमेंशन के ले लिया, तो हो सकता है कि आपको जो है देखने को मिले कि आपका जो है रिमूव मटेरियल जो है नहीं रह रहा है और आपको रिमूव मटेरियल नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए थ्रू ऑल इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, नाउ विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पार्ट। तो अब देखिए जो बच गया है यहाँ पे जो है फ्रंट व्यू में आपको जो इस प्रकार का जो एक रिब दिख रहा है, तो हम इस रिब को जो है बनाएंगे। रिब में आपको जो है बेनिफिट मिलता है कि आपको जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके इस प्रकार से पहले से जो स्ट्रक्चर अवेलेबल है, तो आप सिंपली जो है जो है सिंपल एक सिंगल लाइन बना दीजिए इस प्रकार का, और आपको जो है दिखेगा कि ये सॉलिड बन गया है। यहाँ पे हमको जो है क्लोज्ड फिगर की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे वो जो है सॉफ्टवेयर इन रिलेशन विद द एग्जिस्टिंग सॉलिड मटेरियल उसको जो है एज अ क्लोज्ड स्केच लेके उसके अबाउट जो इस प्रकार से फॉर्म कर देता है। तो इसी प्रकार से सेम चीज नीचे भी दिख रहा है। देखिए अब यहाँ पे हमको जो है इसकी वैल्यू को सेट करने की जरूरत है। मैं यहाँ पे 6 की वैल्यू को सेट किया, तो देखिए तुरंत इसका जो है वो जो सॉलिड है दिखना बंद हो गया। दैट मीन्स कि जो है ये सॉलिड यहाँ पे बन नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि जो है नीचे का जो ये सिलेंडर वाला हिस्सा है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो ये तो जो है आपका जो है ये लाइन स्ट्रेट बढ़ रहा है, जबकि सिलेंडर जो है कर्व फॉर्मेट में जो है छूट जा रहा है, क्योंकि ये जो है इन क्लोज रिलेशन विद दिस पर्टिकुलर सॉलिड अवेलेबल उसके साथ में पड़ता है, तो उसको सिलेंडर का सपोर्ट 4 mm के बाद मिलना बंद हो जा रहा है। दैट्स वाई ये जो है बना नहीं पा रहा है। तो इसमें आप इस प्रकार से जो है इस प्रकार कैसे लाइनें बना के जो है आप इसको जो है कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आप इसको जो है
सिंपली जो है आप जितना वैल्यू आपको उसमें जो है मिल रहा है उतने वैल्यू पे अगर आपको जो है डिजाइन परफेक्ट हो रहा है तो आप उतने वैल्यू पे भी उसको ओके कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर रिब प्रोफाइल रिब वर्क्स। तो इस प्रकार से आप जो है इस प्रोफाइल रिब को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। विल कंटिन्यू विद अनदर एक्साइटिंग न्यू वीडियो। सो थैंक यू।